हालेलुया हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत कुदरत वाले जलाली और फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हमारा खुदा भला खुदा है जो हमें हमेशा प्यार करता है, कभी भी हमें बेयारो मददगार नहीं रहने देता, बल्कि वो अपने करम की नज़र हम पर करता है। सो हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। शुक्रगुज़ार हैं खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ साहब के लिए जिन्होंने मौका दिया कि आज फिर अंजील की मुनादी चश्मा टाउन चर्च के अंदर की जा सके। सो खुदा के खादम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो आइए आज हम अपने ज़िंदगी बख्श मोतबर कलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारक से। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। पिछले चंद हफ्तों हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को, शागिर्दों को अरशाद आज़म उनको सौंपा, और अरशाद आज़म में ये था कि जाओ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, और इस अंजील पर जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। सो हमने देखा 2-3 हफ्ते हमने देखा कि वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर, उसके सलीबी मौत पर, उसके मुर्दों में से जूटने पर ईमान ले आता है और बपतिस्मा लेता है, वो कामिल निजात पाता है। लेकिन जो ईमान नहीं लाता वो खुदा के ज़ुल्म में एक दिन मुजरम ठहराया जाएगा। और जब हम खुदावंद को रद्द कर देते हैं, खुदा के कलाम को रद्द करते, उसके बेटे को, उसके बेटे की सलीबी मौत को रद्द कर देते हैं, तो फिर खुदावंद हमें उसकी एवज़ सज़ा देगा। इसलिए कलाम पर ईमान लाकर ज़िंदगी पाना, निजात पाना हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छा अंजाम है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वो लोग जो ईमान लाकर बपतिस्मा पाते हैं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करके उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर देते हैं, खुदावंद उन्हें ना सिर्फ कामिल निजात देता है, बल्कि उनके वसीला से उनके दरमियान खुदावंद बड़े बड़े मौजे करता है। और जैसे हमने कलाम मुक़द्दस में से तलावत किया, ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजे होंगे, या मौजात का जिक्र किया गया है ईमान लाने वालों के दरमियान। इसका मतलब है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उनके दरमियान मौजे होते हैं, लेकिन वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनकी ज़िंदगियों में मौजे भी नहीं होते। वो खुदा के कलाम के सबब से या इलाही कुदरत के सबब से उन तमाम मौजज़ात को हासिल करने से कासर रहते हैं जो खुदावंद पर ईमान नहीं लाते। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह गए और वो उन्होंने अंजील सुनाई या उन्होंने लोगों के साथ गुफ्तगू की, लेकिन लिखा है कि उनके ईमान ना लाने के सबब से, उनकी बेतकादी के सबब, उनकी काम तकादी के सबब से खुदावंद वहाँ बहुत से मौजे ना दिखा सका। सो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों की ज़िंदगियों में मौजे नहीं करता, या वो मौजज़ात वसूल नहीं कर पाते जो ज़िंदगी में ईमान नहीं लाते और बेतकादी के सबब से, बेयकीनी के सबब से ज़िंदगियों में मौजज़ात इंसान हासिल नहीं कर सकता। सो मौजज़ात हासिल करने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ईमान का होना ज़रूरी है। हम कलाम मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी जगहों पर देखते हैं जहाँ बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ, जिस तरह 12 बरस की बीमार औरत जो थी, लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तो जाहिर के घर में जा रहे थे ताकि उसकी बेटी को शिफा बख्शें, और फिर जब वो मर चुकी तो उसे जिंदा करें। तो रास्ते में लिखा है कि एक औरत खुदावंद यीशु मसीह को उसने छुआ,
اور جب اس نے چھوا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ شاگرد کہنے لگے یہاں تو بہت سے لوگ ہیں جو گرے پڑتے ہیں اور تو کہتا ہے مجھے کسی نے چھوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عورت نے اپنے حال احوال بیان کیے کہ میں 12 برس سے بیمار تھی، سب کچھ لوٹا چکی اور مجھے شفا نہ ملی، تو پھر وہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے ایمان کے سبب سے خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں ایک معجزہ کیا کہ وہ عورت جو 12 برس سے بیماری میں مبتلا تھی، ڈاکٹرز حکیموں کے پاس جا جا کر وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، لیکن اس نے شفا نہیں پائی۔ لیکن یہاں آ کر اس نے یسوع مسیح کو جب ایمان سے چھوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ ایمان کے سبب سے شفا پا جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر متی کی انجیل اس کے 8ویں باب میں ہم ایک اور شخص کی طرف سے دیکھتے ہیں جو غیر قوم ہے، جو رومی صوبے دار ہے، اور اس کا ملازم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرا خادم جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو فالج ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، تو آ کر اسے شفا دے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کے ملازم کو جا کر شفا بخشیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، اے مالک، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اور وہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم گھر میں شفا پا جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں بھی صاحب اختیار ہوں، اور میں اپنے اختیار سے ملازموں کو کہتا ہوں کہ یہاں آ جا تو یہ آ جاتا ہے، جہاں کہتا ہوں کہ وہاں چلا جا تو وہ چلا جاتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو بھی صاحب اختیار ہے اور تیرے پاس اختیار ہے کہ تو یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی، اس کے اعتقاد کی تعریف کی، اور اس نے کہا میں نے ایسا اعتقاد، ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ سو اس نے کہا کہ جا تیرے خادم نے شفا پائی، اور لکھا ہے کہ اسی گھڑی، اسی وقت اس کا خادم جو ہے جو فالج کا بیمار تھا اس کو شفا مل گئی۔ سو وہ لوگ جو زندگی کے اندر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو شافی تسلیم کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے ایمان، اس کا کلام پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں خداوند معجزات کرتا ہے، ان کی زندگی خدا معجزات سے بھر دیتا ہے۔ سو لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزات ہوں گے، اور یہاں معجزات میں بہت سی باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے واضح کی۔ لکھا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا۔ جب ہم لوکا کی انجیل دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 10ویں باب میں دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب بھیجا تو اس نے کہا، دو کر کے انہیں بھیجا، اور انہوں نے کہا جاؤ دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جاؤ اور لوگوں کے درمیان میں خدا کی بادشاہی کی منادی کرو، اور تم ان کے بیماروں کو بھی اچھا کرنا۔ اور جب وہ گئے تو انہوں نے جا کر بدروحوں کو نکالا، بیماروں کو شفا دی، اور واپس جب آئے تو انہوں نے خداوند کے حضور میں کہا خداوند تیرے نام سے ہم نے بدروحوں کو نکالا، تیرے نام سے ہم نے معجزات کیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ تم نے معجزے کیے، لیکن اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے گئے۔ پہلی بات یہاں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے وسیلے سے خدا نہ صرف معجزے کرتا ہے بلکہ ہمارے نام بھی کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں ہماری انٹری ہو جاتی ہے، اور ہمارے نام خدا کی کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان سے شیطان کو بجلی کی طرح زمین پر گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ابلیس اور اس کی ساری ناپاک تاثیروں پر اختیار بخشتے ہیں کہ جاؤ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو۔ سو یہاں ہم انہی معجزات کے تعلق سے جن کا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا کہ جاؤ سانپ اور بچھو کچھ لو، یہاں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ وہ لوگ جو اس اختیار کو اپنی زندگی میں لے لیں گے نجات پا جائیں گے، اور زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا راج آ جائے گا، خداوند یسوع مسیح کا اختیار ان زندگیوں میں آ جائے گا، وہ بہت سے معجزے کریں گے۔ اور معجزات میں پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ بدروحوں کو نکالیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو اس کے اختیار کو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ
जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ। और जब हम ईमान रखते हैं तो हमारे वसीला से बदरूहें भाग जाती, शैतान हमारे सामने ठहर नहीं सकता, नापाक तस्वीरें भाग जाती हैं और वो कभी भी इंसान की ज़िंदगी में नहीं रहेंगी। अगर आपके पास ईमान है, अगर आपके पास उस इख्तियार पर ईमान है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देता है, अगर आपने उस ईमान को अपनी ज़िंदगी में ले लिया है, वो इख्तियार अपने ज़िंदगी में कबूल कर लिया है, तो फिर आज आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने जो इख्तियार जिसके वसीला से बहुत सी बदरूहें आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी और बहुत से लोगों की ज़िंदगी से निकल सकेंगी। आप ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी से नापाक तस्वीरें निकलेंगी बल्कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी से आप बुरी तस्वीरें निकालेंगे। अब जब हम ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से बुरे बदरूहें निकल जाएंगी, जब ईमान आता है तो हम सोचते हैं कि हम तो तंदुरुस्त हैं, हमारे अंदर तो कोई ऐसी बदरू नहीं है कि जिसका कब्जा हमारे ऊपर। लेकिन याद रखिए, बहुत सी ऐसी तासीरें, बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो गुनाह के सबब से हमारी ज़िंदगी पर गालिब रहती हैं। बहुत सी नशे की बदरूहें हैं, बहुत सी झगड़ालू बदरूहें हैं और बहुत सी कत्ल करने वाली बदरूहें हैं, बहुत सी ज़िंदगियों को तबाह करने वाली हैं, दूसरों का हक छीनने वाली बदरूहें हैं। रुपया पैसे का लालच जो है वो एक बदरू की तरह हमारी ज़िंदगियों पर गालिब रहता है। इस तरह बहुत सी ऐसी बदरूहें हैं जो हमारी ज़िंदगी पर गालिब रहती हैं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसका इख्तियार हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारी अपनी ज़िंदगी से भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं। बहुत सी ऐसी बुरी अदात जो एक नापाक तासीर की तरह हमारी ज़िंदगी पर हमेशा ज़िंदगी में गालिब रहती हैं, उससे हम आज़ाद किए जाते हैं, उससे हम रिहाई पा जाते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी में बड़ा एक काम हो जाता है, मौजा शुरू हो जाता है। सो लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजे होंगे। पहली बात कि नापाक बदरूहें, नापाक कुव्वतें, नापाक तस्वीरें हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाती हैं। सो आज ज़रूरी ये है कि हम खुदावंद पर ईमान रखें और फिर हमारी ज़िंदगी भी पाक हो जाती है। और फिर ये इख्तियार हम जब दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी बदरूहें जो हैं हमारे वसीला से निकल जाती हैं और लोग आज़ाद हो जाते हैं। लोगों की ज़िंदगियों में खुदा गहरा काम करता है और वो लोग जो नापाक तस्वीरों के जकड़े हुए हैं वो यीशु के नाम में आज़ाद हो जाते हैं, शिफा पा जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में गहरा काम होता है। और हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में रसूलों ने जब जाकर मुनादी की, जो रसूलों ने जब जाकर काम किया, तो बहुत से ऐसे लोग जो थे वो जकड़े हुए थे। इमाल की किताब में हम पढ़ते हैं एक शमाउन जादूगर था और उसने बहुत से लोगों को हैरान किया हुआ था और वो अपने जादू से लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा उसने बड़ा नाम किया हुआ था और रुपया पैसा भी लूटता था। और जब वो शागिर्द वहाँ जाते हैं तो शागिर्दों ने उस नापाक रूह को उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया और वो शख्स जो था वो आज़ाद हो गया। इस तरह बहुत से ऐसे लोग जो नापाक तासीरों के अंदर, एक औरत के तलक से लिखा है कि जब पौलुस रसूल वहाँ मुनादी कर रहा था तो पीछे पीछे चलाती थी कि ये खुदा के बंदे, ये खुदा के बंदे हैं, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी बदरू थी जो लोगों की ज़िंदगियों के मतलब से बयान करती थी। उसके अंदर एक ऐसी नापाक बदरू थी जो दूसरों के दिल की बात को जानती थी। तो खुदावंद गैबदान रूह थी उसके अंदर। तो खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल ने यीशु मसीह के नाम से उसे झिड़का और वो उससे आज़ाद हो गई। और हम देखते हैं बाद में उन्हें उसके सबब से दुख भी उठाना पड़ा, लेकिन इख्तियार की बात है कि वो नापाक तस्वीर उस ज़िंदगी से चली गई। खुदावंद ये खुदा के लोगों ने जब इख्तियार से उस पर दुआ की वो आज़ाद हो गए। सो इस तरह बहुत सी ऐसे लोग हैं जो नापाक तस्वीरों में जकड़े हुए। और आज अगर आपके पास ये ईमान है, अगर आज आपके पास ये इख्तियार है और आज आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत से लोगों को जो शैतान नापाक तस्वीरों और बदरूहों के कब्ज़ा के अंदर हैं वो आज़ाद किए जाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के वसीला से आज़ाद हो जाएंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीन पर थे तो उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को जो ज़ाहिरी तौर पर तो वो तंदुरुस्त थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नापाक बदरूह ने कब्ज़ा किया था। एक औरत के तलक से हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं 18 बरस से एक बदरू ने, एक नापाक तस्वीर ने उसको ऐसा जकड़ा हुआ था, वो कुबड़ी हो चुकी थी। और जब वो खुदावंद के पास आई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी तो उसका कुबड़ापन उसी वक्त चला गया, क्योंकि वो नापाक बदरू ने उस पर कब्ज़ा किया था और उसके सबब से वो इस कदर जकड़ी थी कि वो कुबड़ी हो चुकी थी। जब यीशु मसीह ने इख्तियार से उसे झिड़का अपने तो वो उसे शिफा मिल गई। और बहुत से लोगों ने तराज़ किया कि तू सब्बत के दिन ऐसा करता है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या ये इब्राहिम की बेटी नहीं है? ये भी इब्राहिम की बेटी, इसका शिफा पाना हक है। तो तुम कहते हो ये तो एक बदरूहों के अंदर जकड़ी थी और आज एक ऐसी औरत
जो इब्राहिम की बेटी है, जो नापाक तस्वीरों से जकड़ी है, वो आज़ाद की गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो शायद मसीही कहलाते हैं, उनके नाम मसीह हैं, मसीह ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन बदरूओं ने उन्हें जकड़ा हुआ है, नापाक तस्वीरों ने उन्हें जकड़ा हुआ है और वो आज़ाद नहीं हो पाते। लेकिन जब हम इस इख्तियार को उन ज़िंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, जब हम उस इख्तियार से यीशु मसीह के नाम से जो उसने हमें इख्तियार दिया, उस नाम से उस बदरू को जिड़ते हैं, वो बदरू ज़िंदगियों से चली जाएगी और वो लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। सो लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजे वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। फिर लिखा है नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। यहाँ नई नई ज़ुबानों से मुराद ये है कि वो पाक रूह से मामूर होकर, जिस तरह पतरस के पास जब वो उसने पहला आवाज़ किया ईद पेंतीकोस्त के रोज़, तो बहुत से लोग आकर कह लगे कि अरे भाइयों हम क्या करें कि हम निजात पाएँ। तो पतरस ने वहाँ एक खूबसूरत बात कही, उन्हें कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जो इख्तियार यीशु मसीह ने यह हुक्म दिया इरशाद आज़म, वो बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। ये नई नई ज़बानें जो हैं, ये खुदावंद हमें निजात का फल देते हैं। जो हम निजात यीशु मसीह के नाम से के वसीला से पाते हैं, तो ये इनाम के तौर पर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में पाक रूह देते हैं। हम पाक रूह का बपतिस्मा पा लेते हैं। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक आसमान से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और जब तुम्हें पाक रूह तुम्हारी ज़िंदगी में नाज़िल होगा, जब तुम रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। इसका मतलब है कि ये नई नई ज़बानें खुदा का एक ऐसा मफ़ौक़ुल फ़ितरत मौज़ाना कुदरत वाला हाथ है, उसकी कुदरत है जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। और ये जब हमारी ज़िंदगी में आए तो फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा जब रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदिया में, और फिर सामरिया में, फिर दुनिया के इंतहा में। इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर तुम मेरी गवाही दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पाक रूह की कुदरत से मामूर करके इख्तियार और कुदरत देकर तुम्हें ज़मीन पर इस्तेमाल करूँगा। सो हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के रोज़ जब पाक रूह नाज़िल हुआ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस कुदरत के सबब से शागिर्दों के अंदर जो अजीब काम किया। हम देखते हैं कि वहाँ जो थे वो बहुत सी कौमें, जो वो कौमों के लोग थे, बहुत सी ज़बानें बोलने वाले लोग थे, बहुत से शहरों से आए हुए लोग थे। तो वहाँ देखते हैं कि हर एक शख्स ये समझने लगा ये तो मेरी ज़ुबान बोल रहा है, ये तो मेरी बोली बोल रहा है, ये तो मेरी ज़ुबान में बात कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पाक रूह की कुदरतें शागिर्दों पर पाक रूह को जब नाज़िल खुदावंद ने किया, तो वो गैर ज़बानें बोलने लगे, नई नई ज़बानें बोलने लगे, और हर एक के साथ खुदावंद उन ज़बानों के वसीले से कलाम करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में, ईमान लाने वालों की ज़िंदगी में एक और बड़ा काम जो है वो मौज़ाना तौर पर करता है। वो हमें पाक रूह से भर कर हमें नई नई ज़बानें देता है, और उन ज़बानों के सबब से हम ज़मीन पर खुदावंद के साथ अपने तल्लुक़ को बढ़ाते हैं, हमारा इख्तियार बढ़ता है, और हमारे खुदावंद के साथ रिश्ता जो है वो एक ऐसा मजबूत हो जाता है जिससे हम कुदरत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, और हमारे वसीला से फिर खुदावंद मुआज़ात करता है। सो खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर जो दूसरा बड़ा काम करता है ईमान लाने के सबब से, वो ये है पाक रूह से मामूर करके हमें ज़मीन पर अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। फिर लिखा है सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचे। तीसरी बात यहाँ हम देखते हैं कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये है कि जब लोग आपके तल्लक से हसद रखेंगे या आपके ख़िलाफ़ होंगे, आपके ख़िलाफ़ बहुत सी सोचें रखेंगे, और इस हसद में और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनाने के सबब से और लोगों को ईमान में लाने के सबब से बहुत से लोग आपकी मुखालफत करेंगे, और आपको ऐसी चीज़ें पिला देंगे जो जहर होता है, और ऐसी चीज़ें पिला देंगे जो आपको नुकसान दे सकती हैं, जिससे आपकी जान हलाक हो सकती है। लेकिन जब हम ईमान में मजबूत हैं, तो फिर कोई ऐसी चीज़ हम पर जो है वो गालिब नहीं आती, और वो चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई जहर भी पिला दे तो लेकिन यीशु मसीह का खून हमें उस जहर के असर से भी महफूज करने की कुदरत रखता है। इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो उसकी इलाही कुदरत जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम करती है। कोई ज़रर पहुंचाने वाली चीज़ जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और लिखा है वो सांपों को उठा लेंगे तो उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। हम देखते हैं एक जगह पर जब पौलुस रसूल कैद में था, और वो बहुत जाकर अग्रिप्पा बादशाह के पास वो हाज़िर होने वाले था, तो लिखा है कि जब वो एक जगह पर गया तो वहाँ उन्हें सर्दी लगी, तो एक जगह पर उन्हें ठहरने का मौका मिला, तो वहाँ उन्होंने आग जलानी शुरू की। जब आग जलानी शुरू की तो वो
लकड़ियाँ या वो चीज़ें जिनको वो जला रहे थे, उनको जब पौलुस रसूल ने उठाकर उस आग में डाला तो लिखा है कि एक सांप जो था उसके बाजू के साथ लिपट गया। अब जब वो सांप उसके बाजू के साथ लिपटा तो लोग देख कर कहने लगे कि अब ये हलाक हो जाएगा, इसने कोई शख्स शायद कोई ऐसा काम किया जिसके सबब से इसने ये कैदी भी है और जो है मुसीबतें इसका पीछा करे। अब ये सांप जो है उसने इसको पकड़ लिया और वो भी डसेगा और ये मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा के बंदा ने, पौलुस रसूल ने, जो यीशु मसीह की खातर वो कैद था और यीशु मसीह की मुनादी दुनिया में कर रहा था, उसने उसको झटका सांप को और उसको आग में डाल दिया। अगर आप सांप भी उठा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांप उठाए फिरें और एक तमाशाई बन जाएं, लेकिन ऐसी बात है कि अगर ऐसी ज़िंदगी में कोई मौका आता भी है कि अगर आप सांप भी आपके करीब हो तो वो आपको नहीं डसेगा। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद आपको अपनी पनाह में महफूज रखेगा और सांपों तक भी, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर सांप भी आ जाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद 23 ज़बूर में कहता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हलाक करने वाली चीज़ें, सांप हो, कोई और ऐसी चीज़ हो, जब आप ऐसी हालत में हो कि मौत भी आपका पीछा करे तो मौत भी आप पर गालिब नहीं आएगी। जब आप सब इख्तियार होंगे, जब आपके पास ईमान होगा, तो ऐसी हालात, ऐसी वबाएं, ऐसी तकलीफ़ें जो हैं उनमें भी खुदा हमारा खुदा जो है हमारी पनाह का बन जाता है और हमें अपनी पनाह में महफूज कर लेता है और हमें हर तरह के बुरे हालात से बचा लेता है। लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में मौज होंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़र ना पहुँचेगा। और फिर आप आगे लिखा है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह खुद वो जाते और बीमारों की तरफ हाथ बढ़ाते या बीमार शख्स को छूते तो वो शिफा पा जाते। अगर वो कहते कि जा तेरी बीमारी चली गई है तो उसकी बीमारी चली जाती। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को इख्तियार देता है तो फिर अपने लोगों को इख्तियार के सबब से इस्तेमाल भी करता है और उनकी ज़िंदगी में बड़े मौज़े होते हैं। और कलाम मुक़द्दस में जब हम याकूब का ख़त पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो अहमद के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मैं ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। यह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजूद होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो शिफा पा जाए। तो यह हम देखते हैं कि खुदा का बंदा याकूब जो है, यीशु मसीह का भाई जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को बड़ी वजाहत के साथ आगे बयान करता है कि अगर कोई कलीसिया के अंदर मुसीबत ज़्यादा हो तो वो बुज़ुर्गों को बुलाए और वो तेल मलकर उस पर हाथ रखे और तेल मलकर उसके लिए दुआ करे तो बीमार जो है वो शिफा पा जाए। और यहाँ तक अगर उसने गुनाह किए तो उनकी गुनाहों की माफ़ी भी खुदावंद उसे दे देगा। ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजे होते हैं और वो उनके सबब से बीमार बच जाते हैं और लोगों के गुनाहों की माफ़ी मांग कर लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो जाते हैं। लिखा है एलिया हमारी तरह एक ऐसा इंसान था जो ज़मीन पर था, खुदा का नबी था, लेकिन उसने बड़े ज़ोर के साथ दुआ की तो 3 बरस तक उसने आसमान को बंद किया, बारिश ना हुई। उसने जब खुदा की गैरत रखते हुए ऐसे लोगों पर ज़ाहिर किया कि वो गुनाह में ज़िंदगी गुजारे हैं तो फिर लिखा है कि 3 साल तक वो है 3.5 साल तक आसमान से मैं नहीं बरसा। और फिर जब उसने दुआ की तो फिर आसमान से बारिश हुई। लिखा है कि खुदा के लोग, ईमानदार लोग जो ईमान रखेंगे उनकी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े मौजे करेगा और उनके वसीले से बदरूहों को निकालेगा, नए नए लोग ज़ुबान बोलेंगे। अगर सांपों को भी उठा लेंगे, कोई जहर पीने वाली या जहरीली चीज़ पिएंगे, वो ज़रर उन्हें किसी चीज़ से ज़रर नहीं पहुँचेगा, खुदावंद उन्हें महफूज रखेगा। और फिर लिखा है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और उनके वसीले से बीमार जो हैं वो शिफा पा जाएंगे। और आज भी हम देखते हैं जब रसूलों ने बाहर निकल कर मुनादी की तो बहुत से लोगों को उन्होंने शिफा बख्शी और बहुत से लंगड़े चले। और हम देखते हैं कि खुदा ने किस कदर बड़े बोझे किए। और कलाम मुक़द्दस में ईमाल किताब 30 बाब में हम देखते हैं
کہ جب دعا کے وقت پطرس اور یوحنا جو ہیں وہ ہیکل کے اندر جا رہے ہیں تو وہاں ایک جنم کا لنگڑا تھا اور وہ بیٹھا تو وہ تو بھیک مانگ رہا تھا، تو وہ تو اس کے اندر یہ ڈیمانڈ تھی کہ اسے کچھ روپیہ پیسہ یا سکہ یا چاندی ملے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہم تجھے یہ دیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام، جو اختیار یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے ہم اسی نام سے تجھے کہتے ہیں کہ تو اٹھ۔ اور لکھا انہوں نے ہاتھ اس کا پکڑا اور وہ اچھلنے لگا اور وہ اسی وقت شفا پا گیا۔ سو ایمان لانے والوں کے درمیان میں موج ہوں گے، اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، وہ اختیار سے بیماریوں کو جھڑکیں گے تو بیماریاں جو ہیں وہ چلی جائیں گی، ان کی زندگی میں خدا معجزے کرے گا۔ نہ صرف خداوند ایسے کام کرتا ہے بلکہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی اختیار خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو دیا۔ لکھا ہے کہ تبیتا ایک ایسی لڑکی تھی جو خداوند سے محبت کرتی تھی اور معاشرے میں وہ اس کلیسیا کے اندر بڑی مشہور تھی۔ جب وہ مر گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس آیا اور انہوں نے پطرس کو کہا کہ یہ لڑکی مر چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندہ نے پطرس نے سے کہا کہ اٹھ، تبیتا اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ جو مر چکی تھی وہ زندہ ہو گئی۔ سو نہ صرف خداوند بیماروں کو شفا دیتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے وہ زندگیاں جو گناہ کے سبب سے موت کے قبضے میں ان زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معجزات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گواہیاں سنتے ہیں کہ اتنے مردے جو تھے فلاں جگہ پر خداوند نے انہیں زندگی دے دی اور وہ زندہ ہو گئے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے لازر کو جو 4 دن کا مرا ہوا لازر تھا اسے اختیار سے کہا کہ لازر قبر سے باہر آ جا، تو وہ لازر قبر سے باہر آ گیا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے وسیلے سے خدا بڑے معجزے کرنا چاہتا ہے۔ سو لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزات ہوں گے۔ اگر آج آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے ایمان لیا ہے اور بپتسمہ پا لیا ہے یا پانے والے ہیں، تو یاد رکھیے خداوند آپ کو آج ایک بہت بڑی خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے خدا زمین پر بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، معجزات کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے، لوگوں کو بدروحوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو مختلف حالات سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو بھی صاحب اختیار بنا کر خداوند اس زمین پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سو لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزے ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو خداوند آپ کی زندگی میں آج ایک بڑا معجزہ کرنا چاہتا ہے اور وہ زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ جہنم کی سزا سے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، وہ نئی زندگی دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا چور نہیں آتا چرانے مار ڈالنے کے لیے مگر میں اس لیے ہوں تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نجات دے کر بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں آج ایسا اختیار دینا چاہتا ہے جس کے سبب سے آپ صاحب اختیار بن کر لوگوں کو آزاد کروا سکتے ہیں، لوگوں کو بدروحوں سے آزاد کروا سکتے ہیں، لوگوں کو بیماریوں سے شفا دلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو ہمیشہ دیا اور وہ آج بھی اپنے لوگوں کو ایسے اختیار سے ملبس کر کے استعمال کر رہا ہے اور خداوند آپ کو کرنا چاہتا ہے۔ سو آئیے آج خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کی تابع کریں۔ سو میری درخواست ہے کہ آپ سب جتنوں نے کلام خدا کا سنا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور چند لمحوں کے لیے خداوند کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں اور صاحب اختیار بن کر زمین پر خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ سو اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں تو اپنی زندگی میں آج ایک نیا اقرار کریں کہ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ ہلیلویہ ہلیلویہ ہلیلویہ۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع کے پاک جلالی نام میں آج تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے جو ہماری راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں کامل زندگی اور نجات کی طرف راغب کرتا ہے۔ سو کلام اے خدا تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور یہ ہماری زندگیوں کو نیا بناتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج جتنے لوگوں نے اے خدا تیری آواز کو سنا ہے قبول کرنے کے لیے فضل دے اے خدا، تاکہ ایمان میں مضبوط ہو کر اے خدا ارشاد اعظم کو اپنی زندگی میں قبول کر کے انجیل پر ایمان لا کر زندگی میں بہت سے معجزات حاصل کر سکیں۔ آج جتنوں نے بھی اے خدا تجھ پر ایمان لائے ہیں، ان زندگیوں سے بیماریاں چلی جائیں، روگ چلے جائیں اور پریشانیاں چلی جائیں، لوگ یسوع کے نام میں آزاد ہو جائیں، لوگ کی زندگیوں میں گہرا کام ہو، بڑی برکت دے اور اپنے بڑے فضل میں چھپا لے۔ تمہارا خداوند ہے جو میں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا بلکہ اپنے بڑے فضل میں چھپا لیتا ہے۔ خداوند اس کلیسا کو برکت دے، تیرے خادم پر تیری برکت کا ہاتھ ہو اے خداوند یہ لوگ تجھ میں زوراور ہوں اور تیرا جلالی ہاتھ تیرے لوگوں کی زندگی میں بڑا رہے۔ یسوع کے جلالی نام ہی دو مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔